हाय एवरीवन, सबका स्वागत है 11 मानसी टारोट में। कैसे हैं आप लोग? सब होप सब बढ़िया होंगे और अपनी लाइफ में पूरी पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। आज हम देखने वाले हैं न्यू रीडिंग, और ये रीडिंग सबके लिए है। आपसे जो इतना रेजोनेट करे और जो रेजोनेट करता है प्लीज़ वही लीजिए और बाकी को जाने दीजिए। अच्छा, मैंने बहुत सारे कमेंट पढ़ा है कि अच्छे लोग क्या अपने अपने बारे में कमेंट करते हैं ना, एक दूसरे को कमेंट करते हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है लेकिन बहुत ज़्यादा ट्विन फ्लेम और सोलमेट के बारे में बात करते रहते हैं। ठीक है, करते रहिए, अच्छा है अगर आपको कुछ इंसाइट मिलता है तो बहुत अच्छी बात है, और कमेंट में करते रहिए ताकि मैं भी जान सकूँ कि आप लोगों में कौन सी आइडिया डेवलप हो रही है। थैंक यू एंड लव यू ऑल। आप सबके कमेंट के लिए एंड सब्सक्राइब कर रहे हैं तो बहुत बहुत थैंक यू। एंड प्लीज़ कीजिए, चैनल से जुड़िए और मेंबरशिप ज्वाइन कीजिए। थैंक यू, लव यू ऑल। आप सुपर थैंक्स भी भेज सकते हैं अगर कोई वीडियो आपको रेजोनेट होती है। अगर आप चाहते हैं चैनल को सपोर्ट करना तो उसमें थैंक्स होता है एक बटन, उसमें भी आप सेंड कर सकते हैं। ओके, सो थैंक यू, लव यू ऑल। हम देखते हैं रीडिंग। ओके, द फूल, वाओ। ओके, ये पर्सन आपको क्या कहना चाहते हैं, क्या कॉम्प्लीमेंट देना चाहते हैं, आज उसके बारे में देखेंगे। ठीक है, अमेजिंग, वाह। चैरियट, कैंसर पाइसेस, अच्छा कैंसर की एनर्जी है। एंड ए 5 ऑफ कप, कैंसर पाइसेस स्कॉर्पियो। ओके, दिस पर्सन वांट्स ए न्यू बिगनिंग विथ यू। ठीक है, ये पर्सन एक न्यू बिगनिंग चाहते हैं, क्योंकि हो सकता है शायद आपने पास्ट में इनसे डिटैचमेंट दिया है, या तो ये एनर्जेटिकली फील करते हैं डिटैचमेंट। ओके, यहाँ पर एक कोल्ड वॉर चल रहा है। मुझे लगता है शायद आप आमने सामने नहीं लड़ रहे हैं, लेकिन एक कोल्ड वॉर चल रहा है क्योंकि यहाँ पर ऐसा ही दिख रहा है। शायद एक दूसरे को आप मतलब अटेंशन देने ना देने का प्रिटेंड कर रहे हो। ठीक है, तो दैट काइंड ऑफ एनर्जी यू आर मैनिफेस्टिंग दिस पर्सन। या तो आप भी कहीं पर इनको देख रहे हो और ये पर्सन भी आपको देख रहे हैं, लेकिन जहाँ तक आता है बातें डिलीवर करना या एक दूसरे के बारे में जानने के लिए कोशिश करना, वहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आप एक दूसरे को एक कोल्ड सी दे रहे हो। दैट काइंड ऑफ एनर्जी, जैसे थकान हो गई है, जैसे कि ओह माय गॉड, मैं और भी इतना नहीं एफर्ट कर सकता, कितना मैं उसे समझाऊँ, कितना ऐसे कहूँ, तो समथिंग लाइक दैट मुझे वो फील हो रही है। इस पर्सन को अभी बहुत ज़्यादा सैडनेस है, एंड स्पेशली दिस पर्सन इज़ फीलिंग वेरी सैड कि इन्होंने पास्ट में ऐसे कोई रिग्रेट है इनको। ठीक है, रिग्रेट है इन द सेंस कि इन्होंने शायद उस मौके का फ़ायदा नहीं उठाया जो मौका आपने कभी इनको दिया था। ठीक है, शायद हो सकता है आप कभी रेडी थे इनके साथ सारे कमिटमेंट देने के लिए, या तो सब कुछ आप करने के लिए, मतलब जो भी आपका कमिटमेंट है, या तो एक लाइफ को लेके एक एस्पेक्ट है, पर्सपेक्टिव है, आई डोंट नो व्हाट एवर दिस इज, बट दिस पर्सन नॉट टेकिंग चांस। एंड शायद हो सकता है कि इस पर्सन ने वो सारी चीज़ें रूइन कर दी इन पास्ट। ठीक है, शायद ऐसा भी हो सकता है ये पर्सन अपने कंफर्ट जोन से कभी निकलना चाहता ही नहीं था या चाहती नहीं थी, तो समथिंग लाइक दैट। ठीक है, हो सकता है कि आप दोनों में ऐसी कोई रिलीजियस कल्चर कुछ ऐसी डिफरेंसेस रही है जो ये पर्सन चाह कर भी उस चीज़ को मतलब क्रॉस नहीं कर पाया इन ठीक है, इन ये मैनर में। ठीक है, इन ब्रॉड मैनर। तो कुछ ऐसी बातें हैं जो इस पर्सन को रह रह के बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें दे रही हैं, और ये अभी ये पर्सन एक तरह का डिसीज़न मेकिंग कर रहा है या कर रही है। ठीक है, हो सकता है कि आपने इनको जो कोल्ड वाइब फील करा रहे हो, या तो एक डिटैचमेंट दिखाए हो। मुझे लगता है आप शायद कहीं ट्रैवल पे हो, या तो ये पर्सन है, आई डोंट नो, कोई तो यहाँ पर एक ट्रैवल कर रहा है या समहाउ, या तो आप कहीं पर गए हो। तो ये जो पर्सन फील कर रहा है या कर रही है, तो ये चाहते हैं कि आपकी तरफ आना और आपके साथ एक न्यू शुरुआत करना। ठीक है, जो भी पास्ट में रहा है ये पर्सन नहीं चाहते हैं उसको दोहराना, यानी अगेन उस चीज़ को लेके आपके तरफ कुछ बोलना, कुछ कहना, इस तरह का एनर्जी में नहीं दिख रहा है ये पर्सन। ये आपसे माफ़ी मांगना भी चाहते हैं, अपोलोजाइज अगर करना पड़े, अगर सॉरी भी बोलना पड़े, इट्स ओके। बट दिस पर्सन एक्चुअली चाहते हैं आपको एक कंप्लीटली अपनी इमोशन को दिखाने के लिए, आई डोंट नो क्यों। ठीक है, ये पर्सन बहुत ज़्यादा ड्रीमी है आपके लिए। अगर ये आपको कहना चाहते, एक लेटर की तरह मैं बोल सकती हूँ कि मैंने पास्ट में इतने सारे
इतने सारे तुमने मेरे लिए चांसेस रखे, या तो मैंने इतने सारे तुमने मुझे हिंट दिया, सब कुछ मेरे लिए करने के बावजूद भी मैं तुम्हारे लिए कुछ ना कर सका, ना कर सकी। शायद मेरे ज़िम्मे में मेरी इमैच्योरिटी बहुत ज़्यादा था। शायद मैं बहुत जल्दी चीज़ों को भाँप नहीं पाया, ठीक है, या नहीं पाई। अभी मैं चाहती हूँ तुम्हारे तरफ आना, या चाहता हूँ तुम्हारे तरफ आना। अगर तुम मुझे एक चांस दे दोगी या देंगी तो मेरे लिए बहुत बेहतर होगा, ताकि मैं एक डिफरेंट पर्सन बन सकूँ या बन सकूँगी, ठीक है। ये एक्चुअली इस पर्सन की मतलब इंटरेस्ट है, आपको शो कर रहा है, ठीक है। बट नेक्स्ट मैं इसका डेट से देखूँगी कि पर्सन और क्या कहना चाहते हैं। देखिए बहुत इमोशनल है, किंग ऑफ कप्स, द डेविल, द 6 of wands, wow, the 3 of pentacles, 3 of wood, and ace of swords. Oh my god, queen of wands से नीचे। ओके, ये पर्सन और भी आपको कहना चाहते हैं या चाहती हैं, जो भी ये पर्सन है, आपको कहना चाहते हैं कि मैं इतना प्यार आपके लिए फील कर रहा हूँ या कर रही हूँ, इतना फैशन और इतना डिज़ायर फील कर रही हूँ, जैसे कि तुम मेरे पास होती तो मैं तुम्हें किस करता या हक करती या हक करता। और मुझे वो सारी चीज़ें अभी हिचकिचाहट नहीं है मानने में, जो चीज़ें बहुत पहले थी, जो क्लैरिटी मैं कभी तुम्हें दे नहीं पाया या दे नहीं पाई, लेकिन अभी उस मेरे पास इतने सारे बातें हैं, मैं कैसे बताऊं तुम्हें नहीं पता है। अगर मैं कोई मूर्ति बनाना चाहता या कुछ मेरे हाथों से कुछ क्रिएट करना चाहता, तुम्हारे लिए कोई कविता लिखता या कोई पोएम लिखती या कोई मूर्ति बनाते, तो इस तरह का चीज़ करके तुम्हें मैं प्रेजेंट करता या करती, समथिंग लाइक ये शायद हो सकता है, जो भी पर्सन है ये शायद कभी ना कभी अपने डायरी में, अपने पेजेस में आपका जिक्र करता है या करती है, या तो ये कुछ ना कुछ आपके लिए कोई शायरी, कोई पोएम, या तो कोई इंसिडेंट का अपनी भाषा में ये जिक्र करता है, मतलब यह करती है, समथिंग लाइक दैट। वेरी इमोशनल है। एंड दिस इस पर्सन का नॉट ओनली द इमोशनल, दिस पर्सन इज़ फिजिकली अट्रैक्टेड टू यू। एंड आप हो सकते हो कि बहुत ही ब्यूटीफुल हो, बहुत ही कॉन्फिडेंट हो। ये पर्सन आपकी कॉन्फिडेंस से और आपकी पैशन से बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड है। आप किसी भी चीज़ को अपने तरफ मोड़ देते हो, और इस पर्सन को नहीं पता चलता है कि आप अगर डेविल से भी टकराओगे ना तो अभी आप जीत जाओगे, समथिंग लाइक दैट। हो सकता है आपने शायद रियल लाइफ में भी किसी ऐसी सुपरनेचुरल पावर से भी डील किया है, और ये पर्सन जानते हैं आप में वो ताकत है कि आप अपने लाइफ में वो चीज़ों को लेके, आपकी जो पर्सपेक्टिव है वो काफ़ी हाई है, ठीक है। आप इजीली किसी चीज़ से नहीं डरते हो, आप लव देना भी जानते हो, करना भी जानते हो, और जहाँ पर आपको कट ऑफ करना है और जहाँ पर आपको डिसीजन मेकिंग करना है वो भी आप जानते हो। तो समथिंग लाइक दैट। तो ये पर्सन वो सारे क्लैरिटी आपको अभी बताना चाहते हैं आपके बारे में, आपकी ब्यूटी, आपकी, अगर आप आपके हैंडसम हो, आप जो भी हो, आपकी वो पर्सनालिटी के बारे में। आपकी पर्सनालिटी काफ़ी वाइब्रेंट हो सकती है, जैसे कि एक कलरफुल पर्सनालिटी। आप इनके जीवन में बहुत सारे रंग भरते हो, जस्ट लाइक दिस कार्ड, ठीक है। एक तरह का सैफ्रॉन कलर, ठीक है, जैसे बोलते हैं ना, गेरुआ का जो गाना मुझे बहुत याद आ रहा है, मोहे रंग दे गेरुआ, समथिंग ना। गाना मुझे ये भी लिरिक्स नहीं याद आ रही है, अगर आपको याद है तो आप प्लीज़ गाइए। हाँ, ओके। तो वो वाला गाना ये यहाँ पर फिट बैठता है। तो ये जो रेड रिबन है आप देख रहे हो, एक सोलमेट या ट्विन फ्लेम का वाइब है। तो दिस पर्सन इज़ इन देयर, मतलब पूरी तरह से फुली फीलिंग को बहुत ज़्यादा डीपली फील कर रहा है या कर रही है आपके लिए, ठीक है, और विथ क्लैरिटी। अभी ये पर्सन वैसी जगह में है कि इनको एक डिसीज़न मेकिंग करना है। द डिसीज़न मेकिंग की आपके तरफ आना है, या अपने लाइफ में, या तो अपने कंफर्ट जोन में उनको रखना है। ये डिसीज़न इनको ही लेना पड़ेगा, क्योंकि देखिए हर कोई इंसान यहाँ पर ऐसा नहीं है कि फील करने के बाद डिसीज़न आपके फेवर में ले लो। फीलिंग्स अपने तरफ होती है, लेकिन लाइफ के जो एस्पेक्ट होती हैं, जो भी लाइफ का चलता रहता है, वो अपने तरफ होती है। ये पर्सन का इच्छा है कि अभी का अभी आपके पास आ जाए, लेकिन इनके पैरों में बेड़ियाँ हैं,
कुछ स्टकनेस है, और ये स्टकनेस हो सकता है कि उनके फैमिली और आपके बीच में चुनाव, या तो इनके लाइफ में कोई एक दो चीज़ों के बीच में इनको चुनाव करना है। दो पर्सन हो सकते हैं, आई डोंट नो आपके साथ क्या हुआ है ये, लेकिन आपको लॉन्ग टर्म के लिए देख रहे हैं। उनको पता है कि ये जो भी बीज उन्होंने आज मतलब रोया है, जो भी ये बीज अभी अपना इन्वेस्टमेंट किया है, जो भी सॉइल में गाड़ा है, ये कभी ना कभी एक बड़े पेड़ बनेंगे, और कभी ना कभी आप में उसमें बहुत सारे फूल आएंगे, जो आपका और इनका प्यार का एक तरह का सिंबलाइज करेगा। ओके, समथिंग अबाउट द फ्लावर्स एंड द सीड। अगर आप अपने पर्सन को कुछ मैनिफेस्टेशन करना चाहते हो तो डू दिस इन सीड, कोई बीज से कीजिए। जैसे कि आपको कोई बीज लेना है और कोई पॉट में उसको लेके लगाना है, एंड उसमें जब जो भी फ्लावर आएंगे, जो भी फ्रूट आएंगे, वो आपका प्यार का मतलब सक्सेसफुल आपको बताएगा। ठीक है, इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल रिचुअल। एम्प्रेस की एनर्जी है, डेफिनेटली दिस पर्सन इज़ लाइकिंग मतलब अबाउट यू एवरीथिंग। आप जो भी हैं, जैसे भी हैं, आपका एवरी पार्ट इस पर्सन को पसंद है, चाहे आपकी क्लॉथिंग हो, आपकी स्माइल हो। मुझे लगता है आप ऐसे हो, आप जहाँ पर भी जाते हो ना, कलर्स बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं, क्योंकि हो सकता है ये शायद होली भी आ रही है, तो डेफिनेटली ये पर्सन चाहते हैं आपके साथ, या चाहती हैं कि आपके साथ रंग खेले। तो हो सकता है अगर आप इनके साथ कहीं नियर रहते हो, या तो ये पॉसिबल है, तो डेफिनेटली आप मनाओ। कुछ है गुड़हल का फूल से, मतलब जो मंदार का फूल होता है ना, रेड कलर का, आई डोंट नो, या तो मुझे वो दिख रहा है, तो हो सकता है कि आपके आसपास कहीं रहा होगा, या पर्सन और आपके बीच में कोई सिंबलाइज, आई डोंट नो। यहाँ पर या तो कोई रेड कलर से जुड़ा हुआ, या तो गोल्डन या पीला रंग से। ठीक है, हो सकता है कि आप अपनी एसेसरीज खुद बनाते हो, अपनी लॉकेट, अपनी पेंडेंट, अपनी ईयररिंग्स आप खुद मतलब बना के लगाते हो, या फूल का कोई हार लगाते हो, आई डोंट नो, कि फूलों से कोई सजावट करते हो क्या, क्या या करने वाले हो। ये पर्सन को बहुत पसंद है। ठीक है, अगर आप फूल लगाते हो अपने बालों में या समथिंग लाइक दैट, दिस पर्सन लाइक इट वेरी मच। हो सकता है आपको ना ये पर्सन अपने लक मानते हैं, अबंडेंस मानते हैं, एंड प्रॉस्पेरिटी एंड हैप्पीनेस भी मानते हैं, चाहे बियॉन्ड द जेंडर आप जो भी हो। आपके बाल बहुत सुंदर हो सकते हैं, काले घने हो सकते हैं, या तो अगर शॉर्ट भी हैं तभी भी इनको शाइनी लगता है, मतलब एक शाइनिंग आती है, एक शायद आप बालों में हिना करते हो, या कोई स्पेशल कंडीशनिंग करते हो, या समथिंग, या खुशबू आती है, तो वो वाली एनर्जी इस पर्सन को बहुत पसंद है। दिस पर्सन इज़ ऑल्सो जेलस अबाउट यू। अगर आप किसी को अटेंशन देते हो तो इस पर्सन को पसंद नहीं है। ठीक है, ओके, सो अमेजिंग, बहुत अच्छी रीडिंग है, और मुझे भी बहुत ही मज़ा आया। ओके, मैं आपके लिए कुछ चांस लेती हूँ। ओके, स्टार, माय गॉड, ये पर्सन आपको स्टार की तरह ही, एक शाइनिंग स्टार की तरह देख रहे हैं, और इसका दूसरा मीनिंग भी हो सकता है, कुछ लोग ऑनलाइन मिले हैं, या तो ऑनलाइन जुड़े हैं। ठीक है, शायद डिस्टेंस है आप दोनों के बीच में। कैट है, एंड दिस इज ए स्माइलिंग कैट। लगता है गॉसिप चल रहा है बहुत ज़्यादा आप दोनों के रिश्तों के बारे में, और शायद ये पार्टी गॉसिप भी हो सकता है, अनवांटेड गॉसिप, बट डोंट अफ्रेड ऑफ दिस, क्योंकि ये रूमर्स फैलेंगे शायद कुछ लोग। ओके, एंड someone is returning to you. Okay, and this is a lucky thing. Okay, claim this reading, follow me here to like, comment, share, और बहुत मुझे खुशी होती है जब एक लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, एंड स्पेशली शेयर करते हैं। थैंक यू। एंड प्लीज़ शेयर करें, अपनों को शेयर करें, जिनको ज़रूरत है, अपने व्हाट्सएप ग्रुप, और जहाँ पर भी आप शेयर कर सकते हो, अपनी फेसबुक में, तो प्लीज़ शेयर करें। और थैंक यू एवरीथिंग फॉर एवरीथिंग। लव यू ऑल, बाय, टेक केयर।